मैं और जगदीप जी जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वो एक डिबेट है। आपस में हम जो सोचते हैं, हमारे आपस के जो सवाल हैं, जो मेरे जवाब हैं या जगदीप जी के जवाब हैं, ये सारे सही हैं, हम इसका होने का दावा नहीं कर जी, जी। सकते। हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि जितनी जान-साधारण है, उसके बीच में एक क्रिएटिव थिंकिंग, एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो जी। और वो इन मुद्दों में अपने लिए सही क्या है, वो सोच सकें। तो कहीं से भी अगर आपको लगता है कि आप हमारी जो धारणाएँ हैं, उनके साथ सरोकार नहीं रखते, तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कीजिए और जो आप बेटर अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए बेस्ट सोचें और बेस्ट अपने लिए कीजिए। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। सेक्स एजुकेशन का ये 12वां एपिसोड है और एक बार फिर से हमारे साथ है डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जगदीप जी। और लगातार हम चल रहे हैं। आशा है आपको सारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे और रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज डॉक्टर साहब क्या टॉपिक आप दर्शकों को समझाना चाहेंगे? आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप स्किल्स के बारे में। जी जगदीप जी, हम सभी चाहते हैं कि हम एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप में जाएँ, हुँ, बट रिलेशनशिप में जाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हुँ, हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है और उन रिलेशनशिप स्किल्स में से कुछ स्किल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। जी, जी। जी। अ, कौन से रिलेशन? तो आज जो हम बात करेंगे मैं उसको कहती हूँ 3 सीज़ ऑफ अ कपल। सी जी। फॉर कपल हुआ हुँ, हुँ, और सी फॉर 3 ऐसे स्किल्स हैं हुँ, जो अगर आपके पास हो तो आपकी रिलेशनशिप की एक तो मियाद लंबी होगी, हुँ, लॉन्जेविटी रहेगी, जी, साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही मज़ेदार, हुँ, खुशियों भरा और हार्मनी भरा होगा। जी, पहला स्किल है कमिटमेंट। हुँ, तो आप कहेंगे कमिटमेंट कैसा स्किल है? शादी हो गई तो कमिटमेंट तो है ही है। हुँ, शादी होने के बाद भी बहुत सारे लोग साथ तो रह रहे हैं, जी, पर कमिटेड टुवर्ड्स रिलेशनशिप हैं कि नहीं, हुँ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी, तो कपल का कमिटमेंट का मतलब है कि आप जब किसी के साथ रहते हैं, तो रिश्ता जो होता है वो आईने की तरह वर्क करता है। हुँ, मैं आपके साथ रहूँगी, तो जी, आपकी कुछ अच्छी बातें भी होंगी हुँ, और कुछ खराब बातें भी होंगी, जी, ठीक है जी? तो आप उस आईने में, मेरे आईने में हुँ, हुँ, अपनी खूबसूरती भी देखेंगे हुँ, और अपने सबसे खराब पार्ट्स भी देखेंगे, जी, क्योंकि बाहर वालों को नहीं पता कि हुँ, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जब आपको खाना लेट मिले, हुँ, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जब आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हुँ, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जब आपको समय पे सेक्स नहीं मिलता। हुँ, ये आपका पार्टनर ही बता सकता है कि आप एक्चुअल में क्या हैं। क्या? तो हुँ, रिश्ते जो हम कहते हैं ना आईना है, हुँ, हुँ, पति-पत्नी का या कपल में इंटीमेट रिलेशनशिप में वो आईना बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है हुँ, और उसमें सब कुछ साफ-साफ दिखाई आप देता है। एक्चुअल होते हैं वहाँ। आप एक्चुअल होते हैं। अब बात आती है कमिटमेंट क्या है? हुँ, कमिटमेंट का मतलब ये है कि जब मैं आपके आईने में हुँ, खुद को देखूँ और मुझे अपनी कोई गलती या अपना कोई खराब पार्ट दिखाई दे, जी, जी, तो हमारी नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है? हम कहते हैं आईना ही गंदा है। हुँ, हम कभी मानते ही नहीं हैं हुँ, कि दाग हमारे अंदर है। जी, जी, हम हमेशा ये सोचते हैं कि आईना ही खराब है। तो कपल्स के बीच में भी यही होता है हुँ, कि जब भी कोई ऐसी झगड़े की बात हो या कोई भी ऐसा मनमुटाव की बात हो, हुँ, तो हमारा दोष हमेशा सामने वाले पे होता है। जी, तो कमिटमेंट का फर्स्ट पार्ट ये है कि जब भी मुझे इस आईने में हुँ, कोई गलती दिखाई देगी, तो मैं बड़े ध्यान से सोचूँगा हुँ, कि गलती मेरी है कि आईना खराब है। हर बार आईना खराब नहीं कहेंगे जी, जी, और अगर मुझे अपनी वो गलती दिखाई देती है, तो हुँ, उसको स्वीकार करूँगा और उसको बदलने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ कमिटमेंट नंबर 1। जी, ठीक है जी? अब अगर मैं आपका आईना हूँ, हुँ, तो आप भी तो मेरा आईना है। जी, कई बार ऐसा भी होगा कि मैं सामने वाले की कोई गलती दिखा पा रही होंगी हुँ, या कपल का दूसरा पार्टनर दिखा पा रहा है। तो ऐसे में कमिटमेंट का मतलब ये है कि जब मुझे आपकी गलती दिख गई, हुँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी, देखा मैंने तुम्हें हमेशा कहा था, तुम ऐसे ही हो, तुम हुँ, खराब ही हो, है ना? हुँ, हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसी रहती है। नॉर्मल सी बात है। तो आईने का जो दूसरा पार्ट है कि जब मैं किसी के लिए आईना बनती हूँ, हुँ, तो कमिटमेंट ये है कि मैं बहुत ही जेंटल आईना बनूँ। हुँ, क्योंकि सामने वाला अगर उसमें अपनी गलतियाँ देख रहा है, जी, तो मुझे उसको बदलने के लिए टाइम भी देना पड़ेगा, उसको साथ जेंटल भी होना पड़ेगा, हुँ, ताकि अगर वो परिवर्तन के लिए रेडी है, तो एक बहुत ही प्यारे एटमॉस्फेयर में वो अपने हुँ, आप को बदल सके, स्वीकार्यता होनी चाहिए। स्वीकार कर सके और उसको बदल सके। तो जी, जी, कुछ भी मेरे को लाइफ में चेंज करना है, हुँ, फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है कि जी, मैं मानूँ कि ये मेरे में गलत है, हुँ, ठीक है? तो एक्सेप्ट करने के बाद सेकंड स्टेप आता है चेंज। जी,
और चेंज के बीच में, एक्सेप्टेंस और चेंज के बीच में जो आती है वो चीज है कमिटमेंट, जी। कि आप वहां खड़े हैं जब तक वो चेंज आ नहीं जाता। तो कमिटमेंट को कपल्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। साथ रहना भर कमिटमेंट नहीं है जी। एक दूसरे के लिए आईना बन पाना और एक बहुत ही प्यार भरा आईना बन पाना, वो बहुत जरूरी है। तो पहला जो रिलेशनशिप स्किल है वो है कमिटमेंट। जी। अब कपल्स में और बाहर के लोगों में क्या फर्क है? हम बाहर की दुनिया में निकलते हैं, अगर मैं कुछ गलत करती हूँ दुनिया 2 मिनट लगाती है आईना दिखाने में, जी। है ना? पर बाहर की दुनिया का आईना कई बार सॉफ्ट नहीं होता, वो आपके लिए प्रेम भरा नहीं होता, है ना? दो लोग जो है वो आपके मुंह पर भी कह सकते हैं, बुरी तरह से भी कह सकते हैं, आपको उसके लिए दुत्कारा भी जा सकता है। बट कपल होने का मतलब है कि मैं हर बार जब भी किसी की गलती बता रही हूँ, बहुत प्रेम से बता रही हूँ और शांति से बता रही हूँ। तो ये पहला रिलेशनशिप स्किल है कि आप कमिटमेंट अपना निभाएं। जब आप खुद आईना है तब भी निभाएं, जब कोई आपके लिए आईना बन रहा है तब भी निभाएं। उस गलती को देखकर भागे नहीं, वहां जमे रहें। जी। ये कमिटमेंट है। जी। दूसरा डॉक्टर? दूसरा रिलेशनशिप स्किल है कम्युनिकेशन। सिर्फ ये मान लेने से कि ऐसा होता है, हम क्योंकि जिस तरह की मैरिजेस में है या कपल्स में है, उसपे रूल्स बहुत डिफाइंड है कि आदमी ये करेगा और औरत ये करेगी, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए है ना? तो आजकल क्योंकि समाज हमेशा इवॉल्व करता रहता है, जो पुरातन काल में था वो आज के दिन नहीं है। हमेशा समाज एक परिवर्तन की स्टेट में रहता है। तो सेकेंड जो लाइफ स्किल है वो है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन में आप ये बताएंगे कि आपको क्या आपके दायरे हैं, क्या सीमाएं हैं। जैसे एक कपल है, हर चीज ओपन नहीं है। हो सकता है एक कपल को, हम अगर सेक्स की ही बात करें, कुछ चीजें सेक्स के समय अच्छी लग रही हैं, कुछ चीजें हो सकता है उनको स्वीकार ना हो, या कुछ चीजों में आनंद है और हो सकता है कुछ चीजों में आनंद ना हो। तो ओपनली अपनी बात को कह पाना और उसको बहुत ही सलीकेदार ढंग से कह पाना, वो भी बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में। सेकेंड इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी बाउंड्रीज तो बताई ही बताई, आपने अपना कंसेंट भी बताया कि किस चीज के लिए हाँ है और किस चीज के लिए ना है। तो वो हाँ और ना को भी रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कर पाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आजकल सभी वर्किंग है, तो घर में काम का कोई डिवीजन जो भी है वो कपल का निजी डिवीजन है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड पहले घर आ जाता है, तो हो सकता है कुछ काम दोनों आपस में अगर बिल बांट के बैठे कि मेरे आने से पहले ये करके रखेगा, है ना? तो वो जो भी नेगोशिएशन होना है कपल का, वो आपस में कम्युनिकेट करके होना है। अगर आप वो कम्युनिकेशंस नहीं करेंगे तो फिर क्या इसका मतलब है कि पुराने सॉफ्टवेयर से ही आप ले रहे हैं? फिर लड़के की माँ भी यही कहेगी कि मेरा बेटा क्यों खाना बनाए, इसके बाप ने आज तक नहीं बनाया, हमने तो इससे कुछ भी काम नहीं कभी करवाया। तो वो कम्युनिकेशन हो पाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डबल चक्की में पिसती रहती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओपन कम्युनिकेशन, क्लियर कट अपनी बाउंड्रीज बताना। तीसरा जिसमें नीड्स सबसे इम्पोर्टेंट, औरतें अपनी नीड्स खुल के नहीं बताती। अगर आप सच में पूछे तो उनको पता ही नहीं होता कि उनको किस चीज की जरूरत है। बताना भी है कि नहीं है, ये भी बड़ा एग्जैक्टली। आप खुद देखेंगे जगदीप जी, तो हमने बात की कम्युनिकेशन में अपनी बाउंड्रीज बताना, अपना कंसेंट देना और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी नीड्स बताना। इस मामले में औरतें बहुत खराब होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी नीड्स क्या है। आप देखेंगे, आप शादीशुदा हैं जगदीप जी, बहुत बार आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी बीवी किस बात पे नाराज हो गई, है ना? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप उसके लिए तोहफा लाएंगे, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट देंगे, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप उसको बाहर घुमाने लेके जाएंगे। तो औरतों की ये बहुत ज्यादा समस्या है, आदमियों की भी है पर औरतों की ज्यादा है, क्योंकि वो कम्युनिकेट करके अपनी नीड्स नहीं बताती कि मुझे ये चाहिए है, आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और ये तो बेडरूम के बाहर की बात है, जो बाहर ही नहीं बताती वो बेडरूम में भी नहीं बताती कि उसको क्या अच्छा लग रहा है और क्या खराब लग रहा है। तो अपनी नीड्स को खुल के एक्सप्रेस कर पाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन के तीनों आयाम कि आपकी नीड्स क्या है, डिजायर्स क्या है
आपके कंसेंट किस चीज के लिए जी है और आपके बाउंड्रीज या दायरे क्या है, तीनों को कह पाना, इफेक्टिवली कह पाना, असर्टिवली कह पाना बेहद इंपॉर्टेंट है कपल्स के बीच में। अब हम बहुत बार कहते हैं कि शादी तो कॉम्प्रोमाइजेस से भरी है, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहेंगे। अगर अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है तो इसको नेगोशिएशन कहेंगे, और हम ऐसे ही करते हैं। आज हम एक चीज करके देखेंगे। ये एक चीज और लगती है डॉक्टर साहब कि आप जब ये बात कर रहे हैं कि समझौता जो है, समझौते की बजाय दो एनर्जियां मिलकर एक नई क्रिएशन भी तो है। एब्सोल्युटली। हमें जो सिखाया गया है जगदीप जी, हमें लगता है कि विन और लूज होता है, कि अगर जगदीप जी की बात मानी गई तो डॉक्टर आरती हार जाएंगी। ऐसा नहीं है। दो लोग अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो हमेशा विन विन सिचुएशंस ढूंढेंगे, बॉक्स के बाहर, दायरे के बाहर जाके सोचेंगे। और अगर विन विन नहीं हो पाएगा तो फिर दे विल टेक टर्न्स कि इस बार तेरी मान लेते हैं। जैसे वेकेशन है कि इस बार हमने यहाँ जाना है, वाइफ कह रही है कि मैंने पहाड़ों पे जाना है, हस्बैंड कह रहे हैं नहीं समुद्र पे जाना है, तो यहाँ आप दो जगह तो जा नहीं सकते। तो इसमें जो नेगोशिएशन होगा वो होगा, अच्छा इस बार तुम्हारी मान लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहां कर लेते हैं। तो हमेशा हमें जो सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे वो विन विन की तरफ ढूंढने होंगे। कई बार जब पॉसिबल ना हो तो वहां पे फिर नेगोशिएशन करके आगे पीछे के सॉल्यूशंस होंगे। तो ये वाला लाइफ स्किल हो पाना भी बहुत बहुत जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और इफेक्टिव हो। जी। तीसरा क्या है डॉक्टर साहब इसमें? और थर्ड सी जिसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अलग हैं, आपका परिवेश, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी जो भी नॉलेज है वो अलग है। आपका पार्टनर बिल्कुल अलग परिवेश, हो सकता है बिल्कुल अलग कल्चर से भी आए हों। आजकल तो इंटरकल्चरल शादियां भी हो रही हैं और इंटर रिलीजन भी हो रही हैं। तो दो लोग हमेशा एग्री करेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है और ये राइट भी नहीं है। अगर कुछ मैं सुनती हूँ, कुछ कपल्स कहते हैं कि हमारे बीच में तो कभी कोई बात को लेके मनमुटाव ही नहीं हुआ या झगड़ा नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है कि मनमुटाव और झगड़ा नहीं हुआ, पर मतभेद हो सकता है। तो बहुत सारे कपल्स मतभेद से डरते भी हैं कि टॉपिक को उठाना ही नहीं है, इस पे तो लड़ाई हो जाएगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो तब होती है जब आपके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होते हैं, राइट। तो पहली बात तो दो लोगों को ये बात को मानना पड़ेगा कि क्योंकि हम दोनों बिल्कुल भिन्न हैं और भिन्न भिन्न परिवेश से आए हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेके हम दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है। मतभेद लड़ाई तक ना पहुंचे, मनमुटाव तक ना पहुंचे और मतभेद की स्टेज पे ही रहे, उसको जो है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है जी। अब मतभेद होना बहुत जरूरी है। अगर मतभेद नहीं हो, आप सोचिए रोज रोज दो लोग बिल्कुल सेम ही बातें कर रहे हैं तो क्या एक्साइटमेंट है लाइफ में। exactly. मजा तो तब है जब आप अपने हिस्से की अपनी सोच, अपना पर्सपेक्टिव, अपना एक्सपीरियंस लेकर आए और मैं मेरा एक्सपीरियंस लेकर आऊं, और एक लाइफ टाइम में बिना दो लाइफ टाइम की मेहनत किए हम दोनों एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लें। तो मतभेद हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन मतभेदों पे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इनको सेलिब्रेट करना है क्योंकि ये लाइफ में तड़का लेकर आते हैं। बट ये बात कि ये छोटे छोटे मतभेद कि टॉवल तुमने ऐसे रख दिया, टॉयलेट की सीट यहाँ छोड़ दी, तुम घर के कामों में कोई हाथ नहीं बटाते, वो सारी चीजें हमें मैनेज करनी आए ताकि वो लड़ाइयों तक ना पहुंचे। आप अगर देखेंगे कई बार कपल्स की बहुत भारी लड़ाई हो जाएगी, इसी बात 2 दिन तक शक्ल नहीं देखेंगे। अगर कोई बाहर से आके पूछे अरे भैया लड़ाई क्यों हुई थी, तो बैठ के सोचेंगे क्योंकि मुद्दा कोई बड़ा नहीं होता, वो छोटे छोटे झगड़े होते हैं जिनको लेकर उनके एकदम से बहुत फ्लैग्रेंट लड़ाई हो जाती है। और जब अगली लड़ाई सुलझ जाती है तो बैठ के अपने आप पे हंसी आती है, अरे कोई लड़ने की बात थी। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तीसरा ऐसा लाइफ स्किल है जो कि रिलेशनशिप में आना बेहद जरूरी है। इसमें ये भी है डॉक्टर साहब कि थोड़ा सा तो होना ही चाहिए, तभी थोड़ा सा मजा आता है। मतभेद होना जरूरी है क्योंकि आप अलग हैं, मैं अलग हूँ। अब आप पत्रकार हैं, मैं डॉक्टर हूँ। शाम को अगर हम लोग मिलके वैसे भी दोस्तों की तरह बात करें तो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग होंगे, मेरे बिल्कुल अलग होंगे। और जब हम उसकी शेयरिंग करेंगे
तो होगा। अब क्या है कि आप और मैं तो अपने-अपने घर चले जाएँगे, पर मियाँ-बीवी ने उसी घर में रहना है, स्पेस की भी शेयरिंग करनी है, जी। रिसोर्सेज़ की भी शेयरिंग करनी है। अब वो रिसोर्सेज़ और स्पेस कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, मतभेद तो इन्हीं बातों पर होना है। तो मतभेद होना नॉर्मल है। तो आमतौर पे जगदीप जी झगड़ों में क्या होता है नॉर्मली, बात कोई छोटी सी होती है और फिर हम जितने पिछले गड़े मुर्दे होते हैं उन सबको उखाड़ के उस झगड़े में ले आते हैं। जी। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स जब हमारे पास होते हैं तो हम एज ए टीम, हम बजाय कि एक दूसरे के सामने खड़े होने के झगड़ा जी, करने के, एज ए टीम मिलके प्रॉब्लम से झगड़ा करते हैं। और ये स्किल सेट आने के बाद कपल बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है। जी। मुझे एक चीज और लगती है डॉक्टर साहब इसमें स्किल्स में ना, कि आपको बोलना भी आना चाहिए। जो पुरानी चीजें हैं ना जी, वो हर बार आके खड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रिश्तों में हम अध्यात्म में जितना सीखते हैं, रिश्तों में जो हम सीख लेते हैं जी, जी, वो फॉरगिवनेस, लेट गो करना, एक्सेप्टेंस लाना, काइंडनेस लाना, ये सारी चीजें रिश्ते में बहुत जरूरी है। कंपैशन होना, आप हो सकता है आज किसी दुविधा में है, मुझे एज ए पार्टनर आपकी तरफ काइंडनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेट गो करना, पास्ट को छोड़ पाना, ये भी हम स्किल्स में सीखते हैं। बट इसीलिए तो कहते हैं कि अगर गृहस्थ आश्रम में रहकर, सबसे मुश्किल आश्रम है ये, पर्वत पे जाके कमंडल उठा के तो तपस्या करना बहुत आसान है, वहां आप दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं। पर जब आप गृहस्थ में होते हैं तो रोज के जो आपका व्यवहार है वही आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है और आध्यात्म की तरफ ले जाता है। क्योंकि ज्यादातर झगड़े हम जैसे नॉर्मल चीजों में देखते हैं, इसी बात पे उसने 1 साल पहले ऐसे कहा था, उसने 2 साल पहले आप ऐसे देखेंगे छोटी सी बात होती है और गुस्सा कितना निकल रहा होता है, जो पिछली 6 बातें थी उसका गुस्सा एक साथ निकल रहा होता है। क्योंकि जब वो 6 बातें हुई तो एक तो आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं किया, बताया नहीं कि इस बात से आपको दुख लगा, वो उस समय नहीं बोला, अब एकदम से सडनली आप सारी बातें कहेंगे। तो हम एक एक करके एपिसोड्स उठाएंगे जगदीप जी, और इन चीजों पर भी बात करेंगे कि कम्युनिकेट कैसे करें, कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करें। आज पर हम केवल वो 3 स्किल्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे कपल्स के पास होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, काफी अच्छा एपिसोड और जानकारी रही है और आशा है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। फिर से वही रिक्वेस्ट है कि जो सवाल है वो कमेंट में दे और शेयर जरूर करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।